आज है 23 फरवरी 2024, दिन है शुक्रवार और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। सुर्खियों से करेंगे शुरुआत। सिक्किम सरकार ने लागू की नियमितीकरण नीति 2024, 22,000 से अधिक ठेका और अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी होगी परमानेंट। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में भयावह मौतों के बाद जागा प्रशासन, पटाखा इकाइयों में काम करने वाले मजदूरों का होगा कौशल प्रशिक्षण। राजस्थान के पाली जिले में 100 टन का ग्रेनाइट स्लैब मजदूरों पर गिरा, 3 मजदूरों की मौत। फ्रांस में वित्तीय कुप्रबंधन के खिलाफ आईफिल टावर के कर्मचारियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी। और नाइजीरिया में नया वेतनमान लागू न होने से परेशान सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। अब खबरें तफसील से। सिक्किम राज्य सरकार ने नियमितीकरण नीति 2024 यानी रेगुलराइजेशन पॉलिसी 2024 को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत विभिन्न विभागों में अस्थायी नौकरियों में काम कर रहे 22,746 मजदूरों को परमानेंट नौकरी दी जाएगी। नीति के तहत वे सभी कर्मचारी परमानेंट नौकरी के पात्र होंगे जिन्होंने 31 दिसंबर 2023 तक ठेके पर काम करते हुए 4 साल पूरे कर लिए हों। इस कदम से मस्टर रोल, एडहॉक, एक परिवार एक नौकरी, ठेका और ISDS और केंद्र प्रायोजित योजनाओं में कार्यरत मजदूरों को लाभ होगा। बताते चलें कि राज्य सरकार ने पूर्व प्राथमिक, स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षकों के लिए भी 2000 परमानेंट नौकरियों का ऐलान किया है। तमिलनाडु के पटाखा केंद्र विरुद्धनगर में हाल ही में हुए विस्फोट में 10 मजदूरों की मौत का संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन ने पटाखा निर्माण के काम में लगे सभी मजदूरों और सुपरवाइजरों के लिए 1 सप्ताह का कौशल प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया है। प्रशिक्षण औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य निदेशालय में निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। इस नोटिस का अनुपालन न करने वाले कारखानों पर पहले 5,000 रुपए और बाद के उल्लंघनों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, जिसके बाद भी उल्लंघन होने पर कारखाने का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। पटाखा उद्योग विरुद्धनगर क्षेत्र का सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है, जहां वार्षिक कारोबार 6,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। लेकिन यह कारोबार इतना जोखिम भरा है कि कार्यस्थल दुर्घटनाओं में पिछले 5 सालों में 189 से भी अधिक मौतें दर्ज हुई हैं। राजस्थान के पाली जिले के साकदादा गांव के पास एक खदान में 100 टन वजनी ग्रेनाइट स्लैब गिरने से 3 खदान मजदूरों की दबकर मौत हो गई, जबकि इतने ही लोगों के घायल होने की भी खबर है। यह हादसा उस समय हुआ जब मजदूर पत्थर तोड़ने के लिए ग्रेनाइट खदान में ड्रिलिंग कर रहे थे और उनके ठीक ऊपर भारी पत्थर का ब्लॉक भसक गया, जिसके कारण बचने का कोई मौका नहीं मिला। मृतकों की पहचान 20 साल के महावीर, 22 साल के हेमराज और 21 साल के मोहन के रूप में हुई है। तीनों उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले हैं। करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख। पहली खबर फ्रांस से, जहां आईफिल टावर के कर्मचारी एक बार फिर हड़ताल पर हैं। 19 फरवरी 2024 को शुरू हुए हड़ताल का आज चौथा दिन है। इससे पहले वित्तीय कुप्रबंधन का हवाला देते हुए मजदूर पिछले साल दिसंबर में हड़ताल पर चले गए थे, जब आईफिल टावर के वास्तुकार की 100वीं बरसी मनाई जानी थी। मजदूरों का कहना है कि प्रबंधन की अनदेखी के कारण टावर का रखरखाव ठीक से नहीं हो रहा है, जिससे उसकी स्थिति खराब हो रही है। इस हड़ताल के बारे में अधिक जानकारी हमारे 19 सितंबर 2023 के बुलेटिन में सुनी जा सकती है। हमारे सभी अंक YouTube पर बिना किसी शुल्क के उपलब्ध हैं और इन्हें अंग्रेजी और बांग्ला में भी सुना जा सकता है। आखिरी खबर नाइजीरिया के नाइजर शहर से है, जहां कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी सुनिश्चित करने वाले नए वेतनमान के कार्यान्वयन में देरी के कारण हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल का संयुक्त आह्वान नाइजीरिया लेबर कांग्रेस और ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने किया है और मांग कर रहे हैं कि सरकार वेतन बढ़ोतरी लागू करने के लिए एक नियत नीति और समय सीमा तय करे। साथ ही मजदूरों की मांग है कि सरकार प्रमुख पदों पर की गई उन सभी राजनीतिक नियुक्तियों को वापस ले जिनके कारण मजदूर अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस अंक में बस इतना ही। मजदूर जगत की ताजा तरीन खबरों के साथ अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाजत।